पार्क एवं संग्रहालय का निर्माण कर करके संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास भी बनाया, हमारा आपका स्वाभिमान भी जगाया और उसी के माध्यम से लाखों लाखों बेटे और बेटियों को भी नौकरी देने का काम किया कि नहीं किया। जो गुंडे अपराधी माफिया हमें पढ़ने नहीं दिया जाया करते थे, हमें बिजनेस धंधा नहीं करने देते थे, हमें चलने नहीं देते थे, ऐसे गुंडे माफियों को सम्मानित साथियों लाखों लाखों गुंडे अपराधी माफियों को जेल के सलाखों में डाल दिया या प्रदेश और देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। किया कि नहीं किया? तो सम्मानित साथियों, मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे जीवन शैली को विकसित करने के लिए हमें जितने भी आयाम चाहिए बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए वो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, मेरे लायक बाप ने वो व्यवस्था बनाया था और लायक बाप का लायक बेटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस खजाने को मेरे बहुजन समाज के लोगों आपके लिए लुटाया और आपके लिए संवारा, आपके लिए बढ़ाया मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे आज वोट की बात करने आया हूं। ये ताकत कैसे मिली? ये ताकत वोट से मिली। इसलिए साथियों आप वोट की व्यवस्था करो। ये वोट किसी और की देन नहीं है, ये भाग्य भगवान की देन नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब हमारे आपके पूर्वज हैं, हमारे आपके बाप हैं, हमारे आपके दादा हैं, हमारे आपके महापुरुष हैं। अरे हमारे महापुरुष ने जो अधिकार हमें दिया है उस अधिकार का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए तो धिक्कार है हमारी जिंदगी और हमारी जवानी और हमारे संघर्ष पर। सम्मानित साथियों, इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। आज वोट का दुरुपयोग हो गया है, आज वोट का दुरुपयोग हो गया है, ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है मेरे भाइयों। जब हम लोग पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी से निकलते थे, कॉलेजों से निकलते थे, जब हम बुक स्टॉल पर जाते थे, किताबों की दुकान पर जाते थे, रोज नई नई वैकेंसी आती थी, रोज नई नई वैकेंसी आती थी, वैकेंसियां भरते थे और बहन कुमारी मायावती हमको नौकरी देती थी। आप सोचिए 2014 से सम्मानित साथियों केंद्र में और 2017 से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बता दो मैं बहुजन समाज के लोगों कितने रोजगार कितनी नौकरियां आपको मिली है। अरे रोजगार और नौकरियां देने की बात छोड़ो, रोजगार और नौकरियों को जो माध्यम था, जो सरकारी विभाग था, उन विभागों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टुकड़ियों में बेचने का काम कर रहे हैं और कह देते हैं ये चाहे रेल बेच गया हो, ये चाहे खेल बिक गया हो, ये चाहे रेलवे स्टेशन बेच दिए हो, ये चाहे प्लेटफार्म बेच दिए हो, ये चाहे एयरपोर्ट बेच दिए हो, ये चाहे सम्मानित साथियों इस देश का सम्मानित साथियों जो रणबांकुरों ने अपने खून और पसीने से सींचा लाल किला को बेच दिए हैं। ये तमाम उद्योगों को, तमाम सम्मानित साथियों सरकारी विभागों को बेचने का काम करते हैं और कहते हैं कि इन विभागों से घाटे आ रहे हैं। जरा आप सोचो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, छोटा छोटा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसमें घाटा आता है आप करते हैं? करेंगे? जिस काम में घाटा आएगा आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप बताओ मेरे भाइयों, जिस समय देश में कोरोना की महामारी चल रही है, सम्मानित साथियों, इस देश का शेयर मार्केट डाउन हो गया हो, विश्व में आर्थिक तंगी